आपको बता दें कि बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर के अब हंगामा हो चुका है, बवाल हो रहा है, भारी प्रदर्शन भी हुआ बीपीएससी ऑफिस के बाहर और भारी पुलिस बल को भी लगाया गया इनको कंट्रोल करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ समस्या है, इतना बवाल क्यों हो रहा है, प्रदर्शन क्यों हो रहा है। क्योंकि जब रिजल्ट आया था तो यही अभ्यर्थी खुशी जाहिर कर रहे थे, जब नोटिफिकेशन आया बीपीएससी एग्जाम का तो यही अभ्यर्थी खुशी जाहिर कर रहे थे कि बड़े पैमाने पर एक चैलेंजिंग था, इतिहास रचने वाला ये वैकेंसीज थी और अब इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। तो इस वक्त हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी, उनसे हम बातचीत करेंगे। जब रिजल्ट आया तो आप लोगों में बहुत खुशी था, बहुत उत्साह देखने को मिला। जब नोटिफिकेशन आया तो आप लोग फुले नहीं समा रहे थे, हालांकि उस वक्त भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब तो रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है, ज्वाइनिंग की डेट सामने आ गई है और ये भी सामने बात आ गई कि नवंबर में नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा सीएम के हाथों। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो अभी दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? देखिए मैडम, दिक्कत कहाँ है? नाम के साथ। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, मैं मोतिहारी से हूँ। मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। और जब नोटिफिकेशन आया तो सबसे पहले तो ये बहाली STT 2019 के आधार पे होना था। बीच में नई नियमावली आई, हम लोग कहे कि ठीक है एग्जाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम देने के बाद में दिक्कत क्या हुआ, यहाँ मामला फंस रहा है। माननीय अतुल कुमार सर से हम लोग को बहुत उम्मीद था कि रिजल्ट जिस तरह से अच्छे से पारदर्शिता से उन्होंने एग्जाम लिया, रिजल्ट भी वैसे ही देंगे, लेकिन जस्ट इसका उल्टा हुआ है। कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है और ये महा घोटाला की ओर जा रहा है, ये व्यापक घोटाला की ओर ये बहाली जा रहा है। मैं बताता हूँ अब कैसे। कंप्यूटर साइंस में कई तरह के फर्जी हैं, एक तरह के फर्जी नहीं है। ये बहाली STT 2019 के शर्तों के आधार पे होना था और STT 2019 में ये स्पष्ट था कि बिहार के बाहर के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे। इसके बावजूद STT में वो लोग बैठे। बाद में BSEB ने कहा कि हम वैसे अभ्यर्थी को छांट देंगे, रिजल्ट दे रहे हैं, वैसे अभ्यर्थी को बाद में ज्वाइनिंग के समय छांट देंगे। अब चूंकि नई नियमावली के तहत अब फिर से BPSC ने लिया और BPSC वैसे लोगों को सिलेक्ट करके मेरिट दे दिया, एक वन टाइप, सेकंड टाइप। उस समय STT 2019 के समय में 50% नंबर के साथ में डिग्री कंप्लीट मांगा जा रहा था। आपका बीटेक का डिग्री हो या MCA का डिग्री हो, कंप्लीट डिग्री मांगा जा रहा था। लेकिन अब भारी संख्या में जिनका डिग्री पूरा नहीं था वैसे कैंडिडेट भी भर गया। चूंकि बिहार के सिस्टम के बारे में पता है, यहाँ खुलम खुला रिश्वत चलता है, पैसे दे करके बहाल होते आ रहे हैं। शिक्षा विभाग। आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है? मेरा रिजल्ट तो नहीं हुआ है मैम, इसीलिए तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। जिनका रिजल्ट हो गया वो तो जश्न मना रहे हैं, घर पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं। मैं यहाँ आपके न्यूज चैनल में क्यों आता अपनी बात रखने? मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ कि फर्जी घुसे हुए हैं। फर्जी छटेंगे तब ना मेरा रिजल्ट होगा मैडम। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 2019 के बाद में जो अभ्यर्थी डिग्री हासिल किए हैं उनका मेरिट लिस्ट में कैसे शामिल कर दिया गया, ये हुआ। तीसरे टाइप का जो फर्जी हैं वो ये है कि बिना स्टेट के भी घुस गए हैं। जिनके पास STT का सर्टिफिकेट नहीं था वो लोग भी आके एग्जाम में बैठे और BPSC ने बिना जांच पड़ताल के उनका रिजल्ट दे दिया और डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया और लोग ज्वाइन भी कर लिए। उसके बाद में एक PGDCA का मामला है कि जो कंप्यूटर साइंस का जिसका बीटेक का डिग्री नहीं है, अदर ब्रांच से जिन्होंने बीटेक किया है उसके लिए PG डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जरूरी है। और वैसे कैंडिडेट बहुत कम थे लेकिन फॉर्म भर दिए अदर ब्रांच वाले और बाद में किसी इंस्टीट्यूट से जाकर के PG डिप्लोमा का सर्टिफिकेट खरीद करके लगा करके और वैसे लोग मेरिट में आ गए। और बहुत लोग फर्जी STT के सर्टिफिकेट लगा करके वो मेरिट लिस्ट में आ गए। इतने टाइप के फर्जी हैं और BPSC को ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं था, सब कुछ जानकारी था। मैंने कम से कम कहना चाहते हैं आपकी बहुत बड़ा फर्जी घोटाला हुआ है यहाँ पे? बड़ी घोटाला है मैडम, ये बहुत बड़ी घोटाला है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो ताजुब भी इस बात के कि इतने अनुभवी हमारे माननीय अध्यक्ष जी अतुल प्रसाद जी अनुभवी होते हुए इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, जबकि उनको पता था। हम लोगों ने मेल किया था, मिला था, उन्होंने बशर्ते ट्वीट किया था कि हम फर्जी अभ्यर्थी को बाहर करेंगे, यानी कि जानते हुए गलती हुई है। डॉक्यूमेंट्स का तो दोबारा से वेरिफिकेशन होगा ना, वो तो बोल ही रहे हैं, अतुल प्रसाद जी बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। बिहार के सिस्टम के बारे में पता है ना, अब तक एजुकेशन डिपार्टमेंट जाकर स्कूल से निकाल रहे हैं। कब का बहाली, 10 साल पहले का बहाली अब पकड़ा रहे हैं। अब हम आगे भी जानते हैं। नाम के साथ बताइए कि आपको क्या समस्या है? जी हम सोशल साइंस से हैं
और हम लोग को नोटिफिकेशन में बताया गया था, नोटिफिकेशन को बिल्कुल दरकिनार करते हुए रिजल्ट जारी कर दिया गया। हम लोग को खास करके सोशल साइंस में बताया गया था कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को भी ध्यान में नहीं रखा गया था। उसमें बताया गया था कि सहायक या प्रतिष्ठा विषय के रूप में हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना अनिवार्य था, जो बिल्कुल भी कहीं भी 2 बार हम लोग को डीवी हुआ, कहीं भी छाटा नहीं गया। छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि एक व्यक्ति थे। आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या दिक्कत है, आपको क्या समस्या है? हमारा समस्या है कि जो फर्जी को रिजल्ट दे दिया गया है और हमको रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। क्यों आपको रिजल्ट से बाहर किया गया है? हम लोग मेरिट में नहीं आ पाए, फर्जी को दे दिया गया तो फिर कट ऑफ स्वाभाविक है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे सही थे, बिल्कुल सही थे। उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आए हैं? आपने अपने आंसर्स की को मैच किया था, हाँ, मैच किए थे। फिर क्यों नहीं रिजल्ट आया? नहीं मैच किया कि कट ऑफ हाई चल गया, जो फर्जी को रिजल्ट फर्जी को दे दिए। प्रीतम, अभी तक तो आई थिंक कट ऑफ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है ना? कट ऑफ जो है आज रात तक आ जाएगा, आप इनसे पूछिए। ठीक है, कट ऑफ को लेकर के हम आपके पास फिर से आएंगे। आपकी क्या समस्या है? जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब तक आप लोग बहुत ज्यादा खुश थे, उस वक्त तो प्रदर्शन आप लोगों ने नहीं किया। जब डोमिसाइल को लेकर के बात हुई तब आप लोग विधानसभा का उस वक्त चुनाव चल रहा है, वो सत्र चल रहा था, माफ कीजिएगा, उस वक्त भी आप लोगों ने हंगामा किया, काफी सब चीजें किया, लेकिन रिजल्ट आया तो काफी उत्साह, और फिर से हंगामा कर रहे हैं। अभी क्या कुछ शिकायतें हैं आप लोग के? सबसे पहले तो मैं कशिश न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमृत कुमार, ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से हूँ, 9th के लिए है। इसमें देखिए क्रमवार जो है, क्रम तरीके से हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन आया है स्टेट 19 2011 और 2019 दोनों में यह जो है डोमिसाइल लागू था। मेरे पास उसका नोटिफिकेशन भी है। दोनों में बाहरी व्यक्ति को अलाउ नहीं था। उसके बावजूद भी स्टेट 19 में कई अभ्यर्थी जो है अदर स्टेट वाले फॉर्म भर दिए, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक था, पास आउट भी हो गए। लेकिन बीपीएससी ने जब नोटिफिकेशन निकाला तो उस समय उन्होंने अतुल सर के द्वारा ये बात कही गई कि हम जो लेंगे सारे चीज़ को देखते हुए करेंगे। परीक्षा भी हुई, परीक्षा के लिए उनको धन्यवाद देते हैं, परीक्षा बहुत फ्रेश हुआ। लेकिन उसके बाद रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, एक छलावा था, कुछ भी नहीं हुआ। चूँकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर ये जो आनंद फानन में रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें कई समस्या है। सबसे बड़ी जो मुद्दा हम लोग का है मैम कि उन्होंने पेज नंबर 10 में, नोटिफिकेशन आपके पास होगा, देख लीजिएगा, पेज नंबर 10 में साफ शब्दों में कहा गया है कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में 1 से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षिक योग्यता उम्र के अनुसार और आगे कहा कि आवेदन को समर्पित करते समय सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार जो है, यहाँ कहा करें कि मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक ही पद आवंटित किया जाएगा। किसी भी अनियमितता के संवर्ग आवंटित हो जाने के 50 शेष अन्य संवर्गों में, चूंकि एक अभ्यर्थी जो तीनों जगह पीआरटी 9, 10th और +2 दोनों में एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय साफ शब्द में वहाँ पर ही जो है प्योरिटी मांगा गया था कि आपको प्रेफरेंस मांगा गया कि आप किस में टीचर बनना चाहते हैं। तो जो मान लीजिए +2 में गया तो उनको यहाँ साफ शब्द में कहा गया है कि किसी एक अनियमितता के समय आवंटित हो जाने के 50 शेष अन्य वर्गों में अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन करते समय करेंगे। और हम लोग जो है उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन आवेदन भी किए थे। क्योंकि एक अभ्यर्थी तीनों जगह परीक्षा में तो बैठेंगे, लेकिन रिजल्ट उनको एक जगह होगा। लेकिन रिजल्ट से एक दिन पहले, आपकी मांग क्या है? रिजल्ट से एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला गया सर के द्वारा कि हम जो है एक अभ्यर्थी को तीनों जगह रिजल्ट देंगे। चूंकि वो नोटिफिकेशन के विरुद्ध चले गए, उनका कहना था कि हम तीनों जगह देंगे ताकि हो सके कि +2 में अभ्यर्थी जो है उसका डॉक्यूमेंट फर्जी निकल जाए तो 9, 10 में उसको मौका देंगे। तो सबसे बड़ी गलती तो वही है कि जो +2 में जिसका डॉक्यूमेंट फर्जी है तो उसको वहीं से बाहर कर देना चाहिए था, जबकि उन्होंने तीनों जगह रिजल्ट दिया। ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम क्या हुआ सो सुनिए। सामाजिक विज्ञान में सीट था 5000 का अप्रोक्स, 5600 का अप्रोक्स, और अभ्यर्थी थे 30,000 के अप्रोक्स। ज़्यादा भीड़ थे, लेकिन चूंकि एक ही अभ्यर्थी को कई जगह रिजल्ट देने के क्रम में ऐसा हुआ कि मेरिट जो है बहुत हाई चला गया। मेरा 71 नंबर बीसी में रहते हुए भी नहीं हुआ है, चूंकि कटा बीसी में गया है 72। अगर वो एक अभ्यर्थी ऐसे जगह को एक ही जगह दिया जाता तो उस जगह मेरिट जो है डाउन होता। एक चीज़ और करते हैं मैम, हमने उस चीज़ को छाटने की कोशिश किया है कि एक ही अभ्यर्थी जो है रोल नंबर आप देख सकते हैं, रोल नंबर इतने अभ्यर्थी को मैंने चेक किया है, रोल नंबर इतने अभ्यर्थी को जो है +2 में भी रिजल्ट है और 9, 10 में भी रिजल्ट है। अगर इन लोग को बाहर कर दिया जाता,
बाहर कर दिया जाता तो जो है मेरिट कम जाता और हम लोग को भी मौका मिल सकता था, या उनका नोटिफिकेशन है और उसी के अनुसार हम लोग फॉर्म फिलअप किए हैं। दूसरी बात, स्टेट 19 में जब नोटिफिकेशन निकला था, साफ शब्दों में था कि आपको इतिहास और ज्योग्राफी 4 विषय में एक विषय कंपलसरी होना चाहिए और बाकी 2 अदर विषय होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर लोग फॉर्म तो फिलअप कर दिए, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी ने भी उस चीज़ को दरकिनार करते हुए कई अभ्यर्थियों जिसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं और डीबी में सब लोग को पास आउट किया जा रहा है। जैसा कि आप आज के पास आज जो आपका न्यूज चल रहा है, एक अभ्यर्थी जो है, नाम है आपको मुकेश कुमार सिंह, जो कि झारखंड से चल के आए हैं और उनका स्टेट पास भी नहीं है, स्टेट 19 पास भी नहीं है। उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया जैसे तैसे, और देखिए यहाँ पर ही स्टेट पास नहीं है। बीपीएससी जो है परीक्षा में उनको बैठने का अलाउ दे दिया और उसके बाद उनका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया और रिजल्ट से पहले भी उनका डीबी वहाँ नहीं। इस खबर को भी हमने चलाया है, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। उससे पहले हम बाकी अभ्यर्थियों से भी बिल्कुल हमारी मांग यही है कि अभी भी उनके द्वारा जो है वेरिफिकेशन हो रहा है अच्छे तरीका से करके, और जो सेम रिजल्ट है, क्योंकि उनका वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, हाँ 1% होनी चाहिए, उनको सही तरीका से जांच करते हुए और संशोधित रिजल्ट, क्योंकि हम लोग वेटिंग नहीं करेंगे, संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि नंबर डाउन हो और कई अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। यह सबसे बड़ा सामाजिक विज्ञान के मामला है। मैम इस वक्त हमारे साथ है शिक्षक अभ्यर्थी और हम बातचीत करेंगे इनसे, साथ ही साथ बातचीत करेंगे आप अपने सहयोगी प्रीतम से भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हाल और मांग अपने शिक्षक अभ्यर्थियों से। क्या कुछ मांगे हैं, आपकी क्या समस्या है? सबसे पहले नमस्कार मैडम, मैं सुमन कुश पटना जिला से एक प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ। अभी तक जितने सारे झोल झाल जो देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा यही फील हो रहा है कि प्राथमिक शिक्षक में, प्राइमरी टीचर में, इसमें सबसे ज़्यादा झोल झाल है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है। शुरू से ही हम लोग संशय वाली स्थिति में जी रहे हैं। जब आया था नोटिफिकेशन तब भी लगता था जॉब होगा नहीं होगा। पटना की गलियों में बहुत बार दौड़ाया भी गया हम लोगों को, बहुत तरह की यातनाएं झेली, लाठियां भी खाई हैं। हाँ, बहुत सारी यातनाएं झेली। उसके उपरांत हम लोग यह जाना, परीक्षा की तिथि घोषित हुई तब तक संशय की स्थिति थी। मांग बताइए, एक शब्द में मांग बताइए। मैडम, मानसिक रूप से हम लोग प्रताड़ित हुए हैं। उसके उपरांत जब रिजल्ट आया तो अभी हम लोग देख ही रहे थे कि 11th और 12th का रिजल्ट आ रहा है, जिसकी दूर दूर तक सूचना नहीं थी। अचानक अटेंडम एक शाम में इस रिजल्ट को घोषित कर दिया गया। प्राइमरी का रिजल्ट भी आया, उतना ही शानदार आया, गजब टाइप से आया। कुछ पता ही नहीं चल रहा, न झोल पता चल। मांग बताइए, कम शब्द में मांग बताइए, समय की कमी है। सबसे पहले मैम मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी मांग यही है अध्यक्ष महोदय से कि आपने जिसको सिलेक्ट कर लिया, सही बात है, आप कैसे सर, आपका क्या आधार बना वो हम नहीं है। फिर से रीचेक की मांग कर रहे हैं आप, ठीक है। हमारे साथ सहयोगी प्रीतम भी है। प्रीतम, क्या कुछ बिल्कुल जानेंगे हम आपसे, लेकिन सहयोगी प्रीतम, आपने सबकी बातें सुनी, अभ्यर्थियों की भी बातें सुनी, अतुल प्रसाद की भी बातें सुनी, चेयरमैन के। ये क्या कुछ मामला है, क्या इनकी मांगे है, कहाँ समस्या अटक गई है, जिसका कुछ निष्कर्ष यहाँ पर निकल के सामने नहीं आ रहा है? क्या है समस्या? ये है कि जिस चीज के लिए शिक्षा विभाग को लोगों को समस्या कुछ नहीं है, जिस चीज के लिए शिक्षा विभाग को हाथों हाथ उठाना चाहिए था, वो शिक्षा विभाग ने अपनी फजीहत कराई है। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आप यकीन मानिए, जिस तरह मध्य प्रदेश में भाजपा के राज में व्यापम घोटाला हुआ, टीएमसी के राज में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, ये चीज उसी की तरफ जा रही है। हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं। मैं इसमें आयोग को जिम्मेदार नहीं मानता। देखिए, बिहार लोकसभा आयोग एक एग्जामिनेशन बॉडी है, उसको जैसा निर्देश आता है वो ऐसा करता है, क्योंकि हर सरकारी मुलाजिम होता है, वो उसको काम करना होता है सरकार के तहत। ये जो सरकार को 2 बातें स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। पहली बात ये है कि जून 2019 में जो रिजल्ट आपने एसटीटी की परीक्षा ली थी और उसका रिजल्ट आया था 2 खंडों में। पहला रिजल्ट आया था 12 मार्च 2021 को, दूसरा रिजल्ट आया था 21 जून 2021 को। उस रिजल्ट को आने में 2 साल लग गए थे। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आने में 2 साल लग गए थे। लेकिन ये जो परीक्षा ली गई थी एसटीटी परीक्षा, इसका जो है हमें याद है कि 25 अगस्त तक उसका फॉर्म लिया गया था, 25 अगस्त तक, और 4 सितंबर से इसकी परीक्षा ली गई। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी थी कि आपने इतनी जल्दी रिजल्ट की घोषणा की, इतनी जल्दी परीक्षा ली। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने बीएड की जो अभ्यर्थी हैं, आपने कहा जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, इसके लिए केंद्र सरकार की, केंद्र में बैठी मोदी सरकार जिम्मेदार है, और सारी समस्या की जड़ जो है वहीं से शुरू होती है। क्योंकि जो एनसीटी है, राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद जो है, वो केंद्र सरकार के तहत आती है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के निर्णय के आलोक में ये फैसला दिया कि बीएड जो है, वो बीएड वाले जो है वो आगे के लिए ट्राई करें,
1 to 5 जो सीट है वो डिप्लोमा वालों के लिए है। कंक्लूड कीजिए प्रीतम, समय का बहुत अभाव है, इसको कंक्लूड कीजिए। बाकी सारी बातें हम फेसबुक लाइव में करेंगे जस्ट इसके बाद। ये है कि अगर बीएड वालों को अगर सरकार ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग को सामने आना चाहिए था कि बीएड अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो रहा है, हम 2 महीने के लिए एग्जाम आगे बढ़ाते हैं। ये चीज नहीं की है। मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार सामने आए और इसके बारे में कुछ बोले। फिलहाल आपने सुना, प्रीतम की भी बातें सुनी, शिक्षक अभ्यर्थियों की भी मांगे सुनी। लगातार हंगामा हो रहा है, पटना के बीपीएससी ऑफिस में के बाहर भी हंगामा हुआ। रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है, बवाल भी लगातार हो रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है।